देखते हैं अपने यूपीएससी मेंस की टॉपिक जनरल स्टडीज पेपर 2। ओके, ये एडिटोरियल द हिंदू न्यूज़पेपर उसमें आया था, द क्राइसिस ऑफ कंटेमिनेटेड फूड सिस्टम। ओके, फूड कंटेमिनेशन, राइट। अभी तो देख रहा है कि वॉर को लेके एवरीथिंग वी विल डिस्कस लेटर ऑन, कि जितने भी बम और जितने भी आपको बॉम्ब ब्लास्ट और ये ऑयल रिग में जो आग लगाई जा रही है उसका एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इतना होता है ना कि जो सॉइल जिस पर अल्टीमेटली ये पॉल्यूटेंट गिरेंगे, है ना, वुड बी सोक्ड अप, है ना, वो वाटर बॉडीज हो चाहे आपके सॉइल्स हो, उसमें उनकी, है ना, वो सब रह जाती है, एंड दैट अल्टीमेटली फाइंड इट्स वे टू प्लांट टिश्यू, और फिर उसके बाद फिर हम खाते हैं, है ना। वाटर बॉडीज में हो तो फिश, तो बायोमैग्निफिकेशन आपने पढ़ा होगा कि हम पे लेड, आर्सेनिक और जितने भी हैवी मेटल्स होते हैं ना, स्पेशली लेड, ओके, वो सब हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं। तो जनरल स्टडीज पेपर 2 हेल्थ से रिलेटेड है ना, क्योंकि इसमें जनरली कैसे टॉपिक होते हैं ना, रिलेटिंग टू डेवलपमेंट, मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, सोशल सर्विस, और उसमें हेल्थ, एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, तो देखिए आपको यूपीएससी ऐसे सवाल पूछेगी, इट इज एसेंशियल टू स्ट्राइक अ बैलेंस बाय इंश्योरिंग रिगरस साइंटिफिक इवेल्युएशन, ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी प्रोसेसेस एंड एड्रेसिंग कंसर्न about environmental and food safety to responsibly harness the benefit of GM। देखिए इस क्वेश्चन को रिलेट किया है genetically modified technology for India agricultural sector, critically analyze the above statement in the context of Indian government's approach to approving genetically modified mustard। okay, अब GM क्रॉप क्या होते हैं? जीन एडिटिंग है ना, ठीक है, और क्रिस्पर नाम का एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें हम इधर का जीन है ना, जीन को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अल्टीमेटली थोड़ा सा डिटेल जानिए, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, है ना, ये 4 बेस पे है, जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट्स है उससे हम करोड़ों वर्ड्स बना सकते हैं, तो वैसे ये 4 डीएनए में हमारे पास ये 4 बेस पे, और इसी की कॉम्बिनेशन से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट। हमारे जितने भी फिजियोलॉजी है, किस तरह से हम सोच रहे हैं, किस तरह से हम बात कर रहे हैं, किस तरह से हम बिहेव कर रहे हैं, वो सब डिटरमाइन करती है हमारी डीएनए, और डीएनए इस 4 बेस से, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ठीक है, तो इसके ही कॉम्बिनेशन से हम, है ना, तो जीएम अगर किसी क्रॉप को, जैसे हमारे पुश्तैनी जो बोलते हैं ना, वो दाल चावल और जो उनकी वैरायटी थी, है ना, तो क्या होता है, नेचर जो होता है, अगर कुछ हानिकारक चीज़ आया तो उसको, है ना, इन अ लॉन्ग रन, इन अ इवॉल्विंग फॉर्म, वो उसको हटा देती है, इधर द स्पीसीज वोंट सर्वाइव और द प्लांट स्पीसीज, है ना, दे वोंट, नेचर अलाउ नहीं करेगा, राइट। लेकिन हम, है ना, उस इवोल्यूशन को बहुत जल्दी कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ से पोमेटो और मतलब जीन को हम रिशफल कर रहे हैं, राइट। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कैपिटलिज्म, प्रॉफिटेबिलिटी बनाने के लिए, है ना, हम ऐसे जीन को मैनिपुलेट करते हैं जो हमारे शरीर के लिए सही ना हो, ठीक है। जैसे हम देखते हैं ना कि भले बचपना में हमें बहुत सारे हेल्थ ड्रिंक्स ऐसे पिलाए जाते हैं कि दैट वुड, है ना, माँ बाप क्या सोचते हैं कि अल्टीमेटली दे वुड बेनिफिट हेल्थ एंड माइंड ऑफ देयर चिल्ड्रन, राइट। लेकिन क्या होता है कि उन पर उस समय केस होती है और फैसला आता है, मतलब वो बच्चा जब 25 साल का होता है तब उसके कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स, राइट, और बहुत सारे, है ना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, वो पता चलता है, अरे वो बचपन से हम वो चीज़ लेते आ रहे हैं, तो अभी जो भी चीज़ हम कर रहे हैं ना, उसके रिपरकशंस, है ना, उसके इफेक्ट हमको 25 साल बाद पता चलेंगे। चलिए टॉपिक पे अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर 20 to 25 पॉइंट्स, दैट वुड बी मोर देन इनफ। ऐसा नहीं कि इसका जितने भी हम बात करेंगे उसके हर एक, है ना, डिटेल्स को आपको जानना जरूरी है। क्वेश्चन देखो, उसके पार्ट्स को समझो, और अगेन, है ना, और कीप ऑन प्रैक्टिसिंग मेंस एग्जामिनेशन, मतलब मेंस टाइप्स क्वेश्चन एज वेल, है ना, ज़्यादा तो लिखना नहीं, 250 वर्ड्स में लिखना है, राइट। और अगेन ये टॉपिक तो ऐसे में भी आ सकता है। तो देखिए ये बवाल शुरू कैसे हुआ था, जो अपना सीपीसीबी है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, रिसेंटली सबमिटेड अ रिपोर्ट टू नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी दैट हैज रिसेंटली, है ना, सेंट अ शॉक वेव थ्रू द अर्बन इंडिया। शॉक वेव क्या कि ऑफ कोर्स, है ना, अब जैसे हेल्थ पे आ जाए आपकी बात, तो कैसा होता है कि हर एक फैमिली सतर्क हो जाती है कि सिर्फ आपकी ही जनरेशन नहीं, आने वाली जनरेशन को भी वो डिस्ट्रॉय कर रही है। ये न्यूक्लियर फॉल आउट या केमिकल फॉल आउट या बायोलॉजिकल फॉल आउट जो बोलते हैं ना, जो अभी वॉरफेयर पे हम हैं, है ना, सिर्फ ट्रेड की वजह से, इकोनॉमी संभालने के लिए, राइट, कि ट्रम्प अल्टीमेटली वांट्स ईरान ऑयल, है ना, वेनेजुएला से उसका पेट नहीं भरा तो उसको ईरान की तेल चाहिए, और ईरान वाले भी वैसे कि हम देंगे नहीं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में सोचो कि कितने बॉम्ब, और हमारे कितने करीब है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, ठीक है, और जितना भी मिडिल ईस्ट है वो जल रहा है, तो अल्टीमेटली हवा और पानी को तो रोक नहीं सकते, है ना, तो अल्टीमेटली वुड बी डिग्रेडिंग आवर एनवायरमेंट, है ना, हमारे जमीन, हमारे, तो उसके बाद जो इफेक्ट्स होंगे। क्यों ऐसा हो रहा है कि आजकल जितने बच्चे हो तो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, राइट, कि फिजियोथेरेपिस्ट पे कितने देखते हो, है ना, कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है हमारे, है ना, आवर जीन्स आर गेटिंग अफेक्टेड,
लड़कियां आर्ट है ना, जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो सब कुछ। तो सीपीसीबी ने जो रिपोर्ट सबमिट किया था एनजीटी को, स्टडी रिवील दैट 25, ऐसे तो बहुत ज़्यादा होता है और सरकारी आप जानते हैं ना उसको कम, 25% ऑफ वेजिटेबल सैंपल्स अराउंड बेंगलोर, क्योंकि हिंदू ज़्यादातर साउथ इंडिया को, तो ऐसा तो ऑल ओवर इंडिया का यही कहानी है, आर contaminated with hazardous level of heavy metal and banned pesticide. This isn't just a health scare, it's a systemic failure of farm to fork regulatory chain. Okay, I've spent most of my life in Delhi, right? तो वहाँ पे यमुना के ऊपर जो ब्रिज है ना, वहाँ पे सब्जियाँ बेचते हैं, ठीक है। और यमुना के बारे में तो जानते हैं, मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर है ना, आफ्टर बोलते हैं गंगा, है ना, लेकिन तो उसमें आर्सेनिक है ना, लेड, और ये किडनी फेलियर और ये सब दिल्ली में कितना ज़्यादा है, राइट, कैंसर। क्योंकि इवन पंजाब के पानी में तो वो इतना ज़्यादा ओवर ड्रॉ कर लिया उन्होंने नीचे का पानी कि यूरेनियम है ना, यूरेनियम आ जा रहा है। तो सोचो कि फिर अपने हेल्थ पे क्या क्या इफेक्ट होगा। अब ये देखिए, द क्राइसिस ऑफ कंटेमिनेटेड फूड सिस्टम। ओके, अर्बन एक्सपांशन। देखिए अर्बन क्या होता है कि कमाई, अभी तो एवेन्यू फॉर अर्निंग है ना, पहले से भी रहा है कि रूरल से अर्बन मूवमेंट हुआ है ना, अभी रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है कि इकोनॉमी इतनी खत्म हो चुकी है कि वापस से खेती बाड़ी में। Okay, urban expansion and agricultural distress have created a toxic irrigation trap. Heavy metals and banned pesticide contaminate soil and water. Okay, comprising food safety and imposing a silent. ये भी एक तरह से टैक्स है ना, जैसे हमें बोला जाता है ना कि हम ऑर्गेनिक खाना खा रहे हैं, लाइक माय पेरेंट्स है ना, वो मल्टीग्रेन और ऑर्गेनिक फूड ये जो ऐड करते हैं ना, और आई एम प्रिटी श्योर ओके कि अगर आप किसी भी कैपिटलिस्ट सिस्टम में आप बोलोगे कि प्रॉफिट छोड़ करके वेलफेयर पे ध्यान दो, तो कभी नहीं हो सकता है ना। हाँ, ये है कि आप ऑर्गेनिक खा रहे हो तो 5% 10% आप ज़्यादा सेफ हो, ओके, बजाते कि वो जो चीपली अवेलेबल फूड विच आर कंज्यूम बाय मोस्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन है ना, उससे आप, तो यही है ना। अब क्या क्या उन्होंने फाइंड किया है रिपोर्ट, ओके, रिपोर्ट हाईलाइट सेवरल अलार्मिंग स्टैटिस्टिक दैट रिफ्लेक्ट अ ब्रेक डाउन इन द सेफ्टी प्रोटोकॉल। ओके, पहला तो यही कि हैवी मेटल ब्रीच, 19 आउट ऑफ 72 वेजिटेबल्स है ना, जिसको ऑर्गेनिक बोला जा रहा था, एक्सीड परमिसेबल लिमिट्स ऑफ लेड। ओके, जैसे एक चीज बोला जाता है ना कि इंडिया में पनीर की उतनी खपत है जितना हम दूध उत्पाद नहीं करते, तो ऑफ कोर्स है ना, समवेयर डाउन द लाइन वी आर कंज्यूमिंग एडल्टरेटेड पनीर। ओके, सेम विथ मिल्क। ओके, मिल्क का भी वही बोला जाता है कि वो, और जो केमिकल्स वो डालते हैं सब सुनने से ही ऐसा लगता है कि यार ये क्या क्या डाल रहा है, लेड डाल रहा है, फिर वो क्या बोलते हैं पेंट डाल रहा है, और फिर वो साबुन धोने वाला वो डिटर्जेंट है ना, डिटर्जेंट, पेस्टिसाइड, वो सब कुछ डाल के मिल्क बना रहे हैं ना, एंड दैट्स व्हाट वी आर कंज्यूमिंग। तो अल्टीमेटली है ना, किडनी लिवर कुछ ना कुछ तो जाना ही है। ओके, अगर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं हुआ तो। ओके, द ऑर्गेनिक डिसेप्शन। देखो ये ऑर्गेनिक वाला अपने शहर में तो बहुत ज़्यादा चलता है ना कि ऑर्गेनिक है, आप खाओ इसे, यू वुड बी हेल्दी। वन सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक ब्रिंजल है ना, ब्रिंजल बैगन। ओके, वन सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक ब्रिंजल contained lead level 30 times higher than the legal limit. ओके, अभी AQI में ना, मतलब ऐसा बोलते हैं कि मतलब 600 के बाद तो दिल्ली वैली में तो डेटा ही नहीं देते कि भाई नहीं, अब वो मशीन हमारे पास है ही नहीं कि वो 600 से ज़्यादा रीड करे। ओके, अल्टीमेटली हम सर्वाइव करना सीख गए, हम जानते हैं कि बारिश का मौसम आएगा, फिर मौसम अच्छे हो जाएंगे, फिर AQI अच्छा, तो कोई दिल्ली छोड़ेगा तो नहीं, आफ्टर ऑल बीइंग अ कैपिटल है ना, वहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इज हाई, ठीक है। लेकिन वही चीज़ है ना कि अल्टीमेटली यू वुड बी रिड्यूसिंग योर लाइफ फॉर अबाउट 12 to 13 ईयर्स है ना। जब वहाँ पे हम कॉलेज में थे तो वही बोलते थे कि 7-8 साल आपकी उम्र कम हो जाती है, और अभी तो 12-13 पे चला गया, राइट। और सोचो कि दोज वुड बी अर्निंग या फिर परचेजिंग है ना फ्लैट्स मोर देन 2 करोड़ 3 करोड़, जो गुड़गांव बोलते हैं हरियाणा, और उसमें योर लाइफ वुड गेट रिड्यूस, तो कोई लॉजिक नहीं बनता है ना। इससे तो अच्छा है कि देखिए, तो ये ऑर्गेनिक के नाम पे आप खा रहे हो, लेकिन वो उसमें 30 टाइम्स हायर है ना, लेड जानते हैं ना, वो सीधे किडनी ऊपर गया है ना, और उसके बाद जितने भी नर्वस सिस्टम है दैट वुड अफेक्ट योर कॉग्निटिव एबिलिटी है ना। इसलिए मैं कौन हूँ कहाँ हूँ है ना। सॉइल डिग्रेडेशन देखते हैं, आउट ऑफ 26 सैंपल टेस्टेड 23 वर फाउंड टू कंटेमिनेट, इंडिकेटिंग अ प्रॉब्लम इज डीपली एम्बेडेड इन एनवायरमेंट, नॉट जस्ट अ प्रोड्यूस है ना। वो सॉइल में ही कचरा है तो फिर उत्पाद कैसे अच्छा होगा है ना। सबसे ज़्यादा क्या है कि अब किसानी है ना, वी आर कृषि प्रधान देश। ओके, और अभी देख रहे हैं ना कि अभी ये जो वॉर चल रही है उसमें ओमान का उन्होंने, ईरान ने इन अ रिटेलिएटरी मोड, ओके, उन्होंने उनकी फर्टिलाइजर प्लांट, गैस प्लांट को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये जो अपना अभी खरीफ की जो सीजन आएगी, खरीफ ही ना, हाँ, 2 महीने बाद जो खरीफ की बुआई होगी उस समय जो फर्टिलाइजर्स चाहिए होंगे, ओके, बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है। तो क्या करते हैं वो, चीपर सब्सिट्यूट। ओके, तो जो बैंड है ना, जो पेस्टिसाइड बैंड है, तो किसान जो है उसको इस्तेमाल करना है, बिकॉज दे आर चीप सब्सिट्यूट एंड ईजिली अवेलेबल। ओके, ऊपर से
है ना, काला धंधा करने वाले वो तो। द स्टडी डिटेक्टेड 12 पेस्टिसाइड अबव सेफ्टी लिमिट, मोस्ट नोटेबली इसको याद रखिएगा ना ये टर्म मोनोक्रोटोफॉस, है ना, MONOCROTOPHOS, फॉस है तो फॉस्फेट, ओके। ये क्या है, ये है एक ऑर्गेनोफॉस्फेट, इसको बैन कर दिया है इंडिया में 2023 में, लेकिन सारे सैंपल्स में पाए गए, सॉइल सैंपल्स में, है ना। फिर इरिगेशन ट्रैप, मिनरल्स आर डीप इनसाइड आवर, जो बोलते हैं ना कि ग्राउंड के बहुत अंदर में, लेकिन क्या होता है कि ओवर पंपिंग ऑफ वाटर, स्पेशली पंजाब, है ना, ओवर इरिगेशन, उसमें क्या होता है, पंप दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, पंजाब ही नहीं, है ना, जितने भी साउथ के नेशन है उनमें भी, तो वो नीचे से पानी जब लाते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे यही मिनरल्स, है ना, विच आर डेंजरस बट आर डिजॉल्व, वो भी ऊपर आ जाते हैं। तो इरिगेशन ट्रैप देखो, इसका रूट कॉज क्या है, बेंगलुरु प्रीडिक्मेंट is a classic example of what happened when urban expansion meets agricultural distress। अब क्या है कि शहर में आबादी तो बढ़ती जाएगी, उनके खाने पीने इनकी ज़रूरतें भी बढ़ती जाएंगी, और दे वुड स्टार्ट कॉम्प्रोमाइजिंग, है ना, उस स्टेट को या उस शहर को प्रोवाइड करने के लिए कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालेंगे ना। फिर वाटर स्कैसिटी देखो, फार्मर ऑन द सिटी पेरिफेरी फेस फेलिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स एंड रिकरिंग ड्राउट, ओके। तो अभी तो अल नीनो का सीजन बोल रहा है, वैसे अभी तक तो ठीक ठाक रहा है, अगर ड्राउट आए तो वो वाटर ट्रेन्स और वो सब कहानी फिर शुरू हो जाती है ना, कि और डीप बोरवेल डालो, है ना। वैसे वी आर इन द मिडल ऑफ क्लाइमेट चेंज, वो तो दिख ही रहा होगा ना। वेस्ट वाटर रिलायंस, है ना, टू सर्वाइव। वेस्ट वाटर क्या होता है कि अचरा कचरा इंडस्ट्रियल का वेस्ट, या फिर कैसा होता है कि हमें भी एक तरह से ब्राउन वाटर जो बोलते हैं ना, वेस्ट वाटर की हम बेसिन का ना बैक साइड फार्मिंग उसमें इस्तेमाल करो। वेस्ट वाटर रिलायंस टू सर्वाइव फार्मर ऑफन यूज सेकेंडरी ट्रीटेड और अनट्रीटेड अर्बन वेस्ट वाटर, है ना। शहर का कचरा नाली उसका वो अपने खेतों पे डाइवर्ट कर देते हैं, है ना। और आजकल तो है ना फेस पेंट और हर एक चीज़, उसको मेकअप थोड़ी ना बोलेंगे, उसको तो फेस पेंट ही बोले, फेस पेंट, सोप्स और वो सब, है ना। एक ये बीमारी है ना गोरे दिखने की, और है ना टू बी वाइटर देन यूरोपियंस, ओके। तो उसमें जो माइक्रो प्लास्टिक्स है ना अल्टीमेटली, है ना, ये वाटर बॉडीज और उसमें ही जाती है, राइट। तो किसान क्या करते हैं, वो पानी की कमी है तो वेस्ट वाटर एंड इंडस्ट्रियल एफिलेंट फॉर इरीगेशन। फिर इंडस्ट्रियल एनक्रोचमेंट देखो, है ना, जितने भी पेंट्स और वो सब के प्लांट्स है इतने ज़्यादा लग रहे हैं ना, बिकॉज आफ्टर एग्रीकल्चर वही है अपना जो आपका जो घर वर बनते हैं, राइट, इसी में सब जाते हैं, राइट। तो उसमें पेंट और जितने भी चीज़ है ना, सीमेंट, पेंट और ये सब, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल अफ्यूलेंस, है ना। अब इंडस्ट्रियल एनक्रोचमेंट हुआ है तो मेनी इंडस्ट्रियल यूनिट डिस्चार्ज हैवी मेटल्स, है ना, डायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज दैट इवेंचुअली फीड एग्रीकल्चरल लैंड, है ना। तो इस कारण से क्या होता है, लैंड का सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन होता है अंटिल सरफेस डर्ट हैवी मेटल्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द प्लांट टिश्यू। दिस मींस वॉशिंग एंड पीलिंग द वेजिटेबल कैन नॉट रिमूव द इंटरनल टॉक्सिसिटी, ठीक है। इसलिए प्याज जो है ना तो उसका पूरा लेयर आप हटा दो ऊपर का, ये नहीं कि बचाने के लिए उसको, क्योंकि किस लेवल तक, जैसे हमारा स्किन बोलते हैं ना कि फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, ओके। तो इसके अंदर कुछ जाने से पहले प्रिवेंट करते हैं। तो क्या है कि सब्जियों में आप उसको पील भी करोगे, कुछ भी करोगे ना, तो भी टॉक्सिसिटी रिमेन्स, है ना। डीएनए में ही कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर क्या करेंगे, राइट, ठीक है। तो मारने का एक ये भी साधन है इन अ कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड, ओके। वॉर तो उनका है ना, कि एक अंतराल के बाद उनको वॉर चाहिए, है ना, टू कीप देम सस्टेन्ड इकोनॉमिकली। तो वॉर को तो देश, है ना, बोलते हैं कि वाई केयर, है ना, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो वॉर हो ही रहा होगा, पर दिस टाइम, है ना, हैज ट्रिकल डाउन टू एटॉमिक बॉम्ब, है ना, कि भाई अब सब कुछ खत्म करो, ओके। अब पब्लिक हेल्थ डायमेंशन देखते हैं ना, सोशल जस्टिस इसी को, है ना। पब्लिक हेल्थ पे क्या क्या, कंटेमिनेशन एक्ट एज ए साइलेंट टैक्स ऑन सिटीजन्स, ओके। जैसे ऑर्गेनिक फूड खरीदने के लिए हम एक प्रीमियम देते हैं तब हमें मिलता है, वैसे ये एक साइलेंट कोई टैक्स, ऐसे दिख तो नहीं रहा है टैक्स हो रहा है, लेकिन अपने हेल्थ पे टैक्स जा रहा है ना। लेड पॉइजनिंग, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लीड टू कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट इन चिल्ड्रन, किडनी फेलियर, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, है ना। फिर पेस्टिसाइड टॉक्सिसिटी देखो, क्रोनिक पेस्टिसाइड इनटेक इज लिंक्ड टू हार्मोनल इम्बैलेंस, पता है ना, हार्मोनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो बूढ़े लोग हैं उनमें पार्किंसन बहुत जल्दी आ रही है ना, एंड वेरियस कैंसर्स, ओके। इनइक्विटी, अब इसमें बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि सोशल डायमेंशन डिस्कस करते हैं। जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वाइल वेल दे माइट अफोर्ड प्रीमियम सर्टिफाइड प्रोड्यूस, द जनरल पॉपुलेशन आर लो इनकम ग्रुप आर फोर्स्ड टू कंज्यूम वॉट एवर इज अवेलेबल इन द लोकल मार्केट, लीडिंग टू हेल्थ डिवाइड, ओके। अपना रेगुलेटरी और गवर्नेंस डायमेंशन तो आपको देख रहे हैं ना कि FSSAI करना पड़ेगा, है ना। इन इंडिया एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स फॉर बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी इज टू बी, मतलब उसको वाकई में शुड बी कमेंडेड, राइट, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने ज़्यादा सैंपल्स है, इतने कम स्टाफ है ना, फिर भी वो अपना काम किए जा रहे हैं, तो वी नीड टू बी थैंकफुल देम।
पर ऐसा नहीं कि अपने हेल्थ पे ही आ जाना कि वो पैसे खा के फिर। द प्रेजेंस ऑफ बैंड पेस्टिसाइड इन मोनोक्रोटोट्रॉप हाईलाइट मेजर गैप्स इन गवर्नेंस। यही है, या करप्शन जब तक रहेगा तब पैसे दो। वो मैगी वाला जो था, 2 रुपए बढ़ गए उस पर दाम, ओके, अजीनो मोटो, और वो बोलते थे कि उसमें दोज थिंग विच वर फाउंड इन टोमेटो एज वेल, है ना, एज अ नेचुरल सोर्स, ओके, उसको लेकर के तो क्या कब क्या किस पे डेंजर निकल जाए वो पता नहीं है ना। जितने भी हेल्थ ड्रिंक्स है ना, दे से दैट इवन अ ग्लास ऑफ एनी सॉफ्ट ड्रिंक कंटेन्स अबाउट 5 बिग टी स्पून ऑफ शुगर। तो कैसे बोलेंगे कि ये डायबिटिक कैपिटल नहीं होगा, ओके। फिर दो सॉफ्ट ड्रिंक्स बिग ब्रांड्स, ओके, उनकी जो कंटेंट है ना, वुड बी डिफरेंट दैट आर सोल्ड इन अ डेवलप्ड कंट्री और इन अ डेवलपिंग कंट्री, ओके। डेवलपिंग कंट्री का वही है, पानी खराब हो तो उसका जो हम सोर्स कर रहे हैं, तो हाउ कैन कोल्ड ड्रिंक्स बी मोर सेफर, ओके। फिर दूसरा वीक एनफोर्समेंट, वही है पैसे खा के। द कंटिन्यूड अवेलेबिलिटी ऑफ बैंड केमिकल सजेस्ट इनलीगल सप्लाई चेन एंड पुअर मॉनिटरी ऑफ स्टॉक, ओल्ड स्टॉक्स, ओके। फिर फ्रेगमेंटेड ओवरसाइट, हमने नहीं किया, तुमने नहीं किया, एक दूसरे पे जिम्मेदारी है ना। FSSAI ना, फूड सेफ्टी इज शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन FSSAI, स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, तीनों, है ना। तो हमारी गलती नहीं है, वो दिल्ली का MCD हो गया ना। A lack of coordination lead to blame game rather than solution oriented action, okay. Lack of surveillance है, okay. There is no routine randomized test at major producing hub, जो मंडी बोलते हैं, मंडी पे ही पकड़ लिया तो, है ना। Allowing toxic produce to enter the retail market unchecked, okay. जितने भी हम तेल ले रहे हैं, हल्दी पे आता है, धनिया पे आता है, और फिर मतलब धनिया पाउडर, और अब तेल पे तो है कि मोर देन लाइक मोर अबव 75%, चाहे आप कोकोनट ऑयल यूज करो या फिर आप एक्सेप्ट दोज कॉस्टली ऑलिव ऑयल, और ये जितने भी आप मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन, राइस ब्रांड ऑयल, ये भी है ना, मोर देन 75% ऑफ इट इज अ पाम ऑयल। पाम मतलब डालडा, है ना। तो वो आपके आर्टरीज, वेन्स और उसको क्या करेगा, राइट, ठीक है। अब एनवायरमेंट एंड एग्रीरियन डायमेंशन देखते हैं। सॉइल इज अ सिंकिंग एसेट। सिंकिंग मतलब कि एक बार वो कचरा हो गया तो फिर उसको फिर सुधार, जैसे आपका जो रशिया में जो न्यूक्लियर फॉल आउट हुआ था, ठीक है, तो वहां पे अगेन कैसे कि एक बार सॉइल खत्म हो गया तो फिर, या फिर अपना यूनियन कार्बाइड, ओके, वहां पे देखो भोपाल, ओके, उसके जो सॉइल है उसको, ठीक है। तो वन सॉइल इज कंटेमिनेटेड विथ हैवी मेटल, इट रिमेन्स टॉक्सिक फॉर डिकेड्स, ओके। This degrade the long-term productivity and safety of India's peri-urban agricultural belts. Okay. तो फार्मर का vulnerable, जिंदा तो रहना है भाई, राइट। तो फार्मर्स भी vulnerable है ना। फार्मर्स आर often victim to circumstances. They use waste water because they have no other choice. इंद्र भगवान कभी कभी साथ देते हैं, कभी कभी अल नीनो, है ना। Without technical support or clean water alternative, they cannot expect to solve the crisis, है ना। सिर्फ फार्मर के इन्वॉल्वमेंट होने से नहीं, पूरा है, दिख रहा है ना कि पूरा का पूरा इंडस्ट्री। और ये अब ये नेशनल वार्निंग है, राइट। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेंगलुरु के ऊपर रिपोर्ट निकाले, ऑल ओवर इंडिया, राइट। CPCB रिपोर्ट्स आर लिमिटेड टू स्पेसिफिक पॉकेट्स बट इट्स इम्प्लीकेशन आर नेशनल, ओके। फिर अर्बनाइजेशन पैराडॉक्स देखो, एज सिटी एक्सपैंड दे जनरेट मोर वेस्ट एंड डिमांड मोर फूड। वही वेस्ट दे रहे हैं और वही वेस्ट वुड बी कंज्यूम, है ना। वो अल्टीमेटली है ना, सर्कुलर है, तो फिर वो अपने अंदर ही आएगी। बट दे ऑफन पॉइजन द वेरी लैंड दे फेड देम, है ना। फिर डेटा का गैप, अब थोड़ा है ना साइंस, आप इसमें आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और वो सबको इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, है ना, कि मॉनिटर करना है कि पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर कहाँ जा रहे हैं, राइट। तो if a monitored city like Bengaluru shows such high toxicity, the situation in a smaller town and zero oversight is likely to be significantly worse. दिल्ली का देख, दिल्ली हरियाणा, ये सब तो डेवलप है। गांव घर में जाओ तो फिर, है ना, और वहाँ पे कैसा होता है कि यार यू कैन नॉट पिन पॉइंट, है ना, whether a kid या a aged man has died of this, है ना, जो भी इस बीमारी से मरे हैं, ओके। वहाँ पे ये नहीं बता सकते कि ये खाया था या फिर ये कंज्यूम कर रहे थे ऑन अ डेली बेसिस, दैट्स वाई किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, वो, है ना, वो ट्रैक नहीं कर सकते। अब आपसे, है ना, एज अ UPSC एस्पिरेंट, आपके आंसर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या करोगे, है ना। आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन है, इस सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, तो आपके आंसर, मोस्ट ऑफ द मार्क्स आर स्कोर्ड फ्रॉम दिस सेक्शन, है ना। आपकी पूरी आंसर राइटिंग में इसी के आप क्या करोगे, तो कुछ तो जनरल जो सब लिखेंगे, है ना, उसके अलावा भी आपके पास कुछ होना चाहिए ना। टू एड्रेस दिस क्राइसिस अ शिफ्ट फ्रॉम रिएक्टिव, है ना। कैसे देखते हैं ना कि हम टीवी पे बहुत सारे जगह पे वो सैंपल कनेक्ट करते हैं, देखिए यहाँ का नाला यहाँ पे गिर रहा है, यमुना में गिर रहा है, गंगा में गिर रहा है, तो ये एक रिएक्टिव रिपोर्टिंग है ना, ठीक है। इससे बदल के हमें प्रोटेक्टिव इंजीनियरिंग जो चाहिए वो, तो पहला है आपका टेरिटरी वाटर ट्रीटमेंट, ओके।
जो हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसको सही से है ना वाटर को ट्रीट करके ही उसको छोड़ा जाए। अर्बन प्लानिंग मोस्टली मस्ट इंक्लूड अपग्रेडिंग ऑफ STP जो बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ओके, टू रिमूव हैवी मेटल्स बिफोर वेस्ट वाटर इज रिलीज टू एग्रीकल्चरल यूज। फिर दूसरा आप देख सकते हो पॉइंट ऑफ सेल टेस्टिंग, ओके, एस्टैब्लिश रैपिड टेस्टिंग लैब एट ईच मेजर मंडी, ओके, इफ द बैच फॉल्स इट शुड बी ट्रेसेबल बैक टू द फार्म, कहाँ से आया है ये, है ना, वहां तक कि उस फार्म को फिर ब्लॉकचेन करो ट्रेसेबिलिटी के लिए। ब्लॉकचेन समझते ना, ब्लॉक में हर एक चीज, अगर 5 आदमी है उन्होंने एक ब्लॉक बनाया तो 5 की स्वीकृति चाहिए तभी एक ब्लॉक बनेगा, मोटे मोटे टर्म में समझिए, राइट। तो 5 की स्वीकृति, एक घोटाला नहीं कर सकता है ना, कुछ लिखना है, कुछ ऐड करना और फिर वो ब्लॉक बन के आगे जाती है। तो ये ब्लॉकचेन ट्रेसेबिलिटी। इम्प्लीमेंटिंग डिजिटल ट्रैकिंग QR कोड्स फॉर प्रोड्यूस कैन हेल्प कंज्यूमर नो एग्जैक्टली वेयर द वेजिटेबल वर ग्रोन एंड द क्वालिटी ऑफ वाटर यूज्ड, है ना। फिर स्ट्रिक्ट पेस्टिसाइड को कंट्रोल कीजिए। A digitized inventory management system is needed to track the sale of pesticide and ensure banned substances are removed from the market, है ना, entirely। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है ना सॉइल हेल्थ कार्ड, कि आपके सॉइल का पूरा प्रोफाइलिंग होगा और पता चलेगा इसमें NPK, यूरिया जो भी चीज़ है ना उसकी कमी है या बहुतायत है ना। तो सॉइल हेल्थ कार्ड, enhance the government soil health card scheme to include testing of heavy metals and pesticide residue, not just nutrient level, okay। अब कंक्लूजन देखो, कंक्लूड कीजिएगा, 1 से 2 लाइन होता है। द CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिपोर्ट सीवियर एंड अ क्रिटिकल इंडाइटमेंट ऑफ आवर करंट फूड सिस्टम। फूड सेफ्टी कैन नो लॉन्गर बी ट्रीटेड एज अ सेकेंडरी कंसर्न, इट मस्ट बी इंटीग्रेटेड इनटू कोर अर्बन प्लानिंग एंड एग्रीकल्चरल पॉलिसी फॉर, है ना। जैसे अभी देखो ना सीमेंट का इतना यूज, राइट, हर एक जगह फ्लाईओवर, दैट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। अभी क्या है, बैटरी टेक्नोलॉजी, है ना, चाइना रेयर अर्थ को रोक दिया। तो अल्टीमेटली जो आइंस्टाइन बोलते हैं ना कि आई डोंट नो व्हेन थर्ड वर्ल्ड वॉर वुड बी बट फोर्थ वर्ल्ड वॉर वुड बी फॉट विद स्टिक एंड स्टोन, है ना। तो वही है कि हम वापस से ऐसे समय पे आएंगे जहाँ पे अगेन मतलब विद इन अ डेकेड क्या, विद इन 20-30 ईयर्स ऑयल की कमी, पानी की कमी, हर एक चीज़ की कमी, है ना। फॉर अ विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया, ensuring that the plate is clean, जो आप खा रहे हो ना, is clean as the growth rate is essential, as the growth rate is an essential prerequisite। कैसा खा रहे हैं, आपका हेल्थ ही सही नहीं रहेगा तो how would you be productive, right? तो बहुत जरूरी है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। अगेन इट्स एन एग्जाम ऑफ चांस एंड वो भी 1%, राइट। उसके बाद ही तो आपका मेहनत ही है, राइट। तो आप अपार्ट फ्रॉम, है ना, दोज वुड बी अपियरिंग फॉर दिस ईयर एग्जामिनेशन ना, आई कीप ऑन रिपीटिंग एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस ऑफ UPSC स्टैंडर्ड, राइट। तो आपको यू शुड बी एबल टू वीड इट आउट, है ना, कि यार ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, राइट। नो वन लाइनर, ओके। कोई भी चीज़ में डिटेल डेप्थ में नॉलेज के लिए आपको कुछ समय चाहिए, राइट। ऐसा नहीं सोचो कि ना इतने सारे वो जो जोश वाली आती है कि यार इस बार तो निकालना है, ये करना नहीं, इट टेक पेशेंस, है ना, नॉलेज, ओके, तब